दोस्तों आप भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो आपके ही बच्चे आपको घर से बेदखल कर देते हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी, जो आपने जिंदगी भर मेहनत करके अपने सपनों का आशियाना बनाया, आपके बच्चों के सर पे छत दिया और उसी को वो हड़प लेते हैं। अब कौन? आपके ही बच्चे। यानी आप सोचते हैं कि हमारी परवरिश में गलती हो गई, नहीं, ये उनकी नीयत में दिक्कत है, क्योंकि वो जो है घर से बाहर निकाल देते हैं और आपकी बनाई हुई प्रॉपर्टी को वो घर सीधा हड़प लेते हैं, आपको वृद्धाश्रम में डाल देंगे, यही सब होता है। लेकिन इसमें आपके भी कुछ अधिकार हैं, यानी उस बाप के भी कुछ अधिकार हैं, उस माँ के भी कुछ अधिकार हैं जिन्हें उनके बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं। क्या अधिकार है प्रॉपर्टी के तहत? ध्यान दीजिएगा, हमारा आज का टॉपिक क्या है। बेटे ने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया, जमीन हड़प ली, बाप कानून के साथ है। कानून जो है बाप के साथ है। कानून बाप के साथ क्या करता है? बस बाप को अगर जानकारी रहे तो अपने बेटे को सबक सिखा सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। हालांकि जाहिर सी बात है, मरते वक्त कोई प्रॉपर्टी लेकर नहीं जाएगा अपने सीने पे, लेकिन वो जीने का जरिया बना रहेगा आपका। क्या है पहला क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या बेटा बाप को घर से निकाल सकता है? दोस्तों नियम क्या है? क्या बेटा जो है बाप को घर से निकाल सकता है? क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि जाहिर सी बात, ये तो घरेलू चीजें हैं, लेकिन नियम क्या कहता है ये समझिएगा। भाइयों पहले समझो, क्या बेटा बाप को घर से निकाल सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय कानून में मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ प्रेजेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत बेटे का कानूनी फर्ज है बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना। देखिए दोस्तों, भारतीय कानून क्या कहता है? देखिए बेटा तो अगर मान लीजिए घर से बाहर निकाल देता है तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत है ये। लेकिन भारतीय कानून क्या कहता है? भारतीय कानून मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ प्रेजेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत ये कानून कहता है कि बेटे का ये फर्ज है और यह कानूनी, क्या बोलते हैं, कानूनी नियम है कि बेटे को बुढ़ापे में अपने माँ और बाप की सेवा करनी है। वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, उनके हर जरूरतों को वो पूरा करेगा, क्योंकि उन्होंने भी आपकी तो जरूरतें पूरी की थी, क्योंकि आपने भी आपके बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया और उसे पूरी दुनिया घुमाई, उसे उस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो क्या बेटा कल ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? इसीलिए ये नियम है 2007 के तहत जो है कि बेटा आपकी बुढ़ापे में देखभाल करेगा, हर उस जरूरतों को पूरा करेगा जिसकी जरूरत आपको है। आगे क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। और बेटे ने बाप को घर से निकाला तो यह कानूनी अपराध है। बाप को घर वापस मिल सकता है, बेटे को पर कार्रवाई हो सकती है। और अगर बाप ने एक छोटा सा भी कंप्लेंट कर दिया, यानी उस माँ और बाप ने मिलकर या फिर अकेले कोई कंप्लेंट कर दिया, तो वही कानून ये कहता है कि बेटे को का सख्त सजा होगी और आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी और आपको आपका घर में वापस मिलेगा, जाने के लिए वापस मिलेगा और आप आराम से जिंदगी गुजर बसर कर सकते। ये कानून कहता है, लेकिन बेटे की नीयत है, कुछ भी कह सकता है। इसलिए आप सोचते हैं कि हमारी परवरिश में गलती है, लेकिन नहीं, वो आजकल के दुनिया वगैरह देख करके जो वो करता है वो करता है, इसमें कोई परवरिश की गलती नहीं है। लेकिन आपको भी अपना हक जानना चाहिए, हर उस माँ बाप को उसका हक जानना चाहिए जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और बेटे बाप को धमका सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, सभी को नियम जानना जरूरी है दोस्तों, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, बाप को जमीन वापस मिल सकती है। अब समझिएगा, क्या जो बेटे ने जो बाप की जमीन हड़पी है, क्या वो वापस मिल सकती है? ये समझिएगा, यही समझना बहुत जरूरी दोस्तों। क्या है भाइयों, यह सबसे जरूरी सवाल है। अगर बाप ने जमीन बेटे के नाम ट्रांसफर कर दी थी और बेटे ने घर से निकाल दिया, तो क्या जमीन वापस मिल सकती है? जवाब है हाँ। देखिए दोस्तों, अगर बाप ने एक वक्त तक गया और बेटे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और बेटा जो है बाप को जो है घर से बाहर निकाल देता है किसी भी लालच के तहत, तो क्या बाप कोई कार्रवाई करके उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है जिसके कारण पिता को निकाला गया घर से? तो जवाब है बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। बाप जब चाहे तब अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है जो भी उसने ट्रांसफर किया है। लेकिन नियम क्या है? ध्यान दीजिएगा,
सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 23 के तहत अगर बाप ने शर्त पर जमीन दी थी कि देखभाल करोगे और बेटे ने देखभाल नहीं की तो वो ट्रांसफर रद्द हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर ये जो नियम है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के धारा 23 के तहत, इसमें ये लिखा है कि अगर बाप ने किसी शर्तों के अनुसार बेटे को ट्रांसफर की थी जमीन, जैसे इसमें लिखा है कि बेटा हमारी देखभाल करेगा बुढ़ापे में, मैं उसकी प्रॉपर्टी अपनी दे रहा हूं लेकिन वो देखभाल भी करेगा बदले में, तो अगर उसके बाद भी अगर बेटा निकाल देता है घर से तो फिर वो जो ट्रांसफर की गई जो तरीके जो भी रजिस्टर्ड या फिर कोई भी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की गई थी किसी भी लीगल तरीके से, वो रद्द हो जाएगी और उसे रद्द करना ही पड़ेगा, वो कानून कहता है, और वो प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद, और हाँ, अगर आपने वो शर्तें नहीं जोड़े हैं तो फिर दिक्कत है आपको। आगे बढ़ते हैं। ट्राइब्यूनल बाप को जमीन वापस दिला सकता है। ट्राइब्यूनल, कोर्ट हो गया, कानून हो गया, ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें मिल करके जो है बाप को उनकी प्रॉपर्टी वापस दिला सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, बेटे पर क्या कार्रवाई होगी। अब समझिएगा बेटे पर कार्रवाई क्या हो सकती है। जो बेटा को घर से बाहर निकाल देता है, बाप को, बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है, ये समझिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अब सुनो, बेटे पर क्या कार्रवाई होगी। पहला, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बेटे को 5,000 रुपया महीना मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। दूसरा, मेंटेनेंस नहीं दिया तो 3 महीने की जेल भी हो सकती है। अब समझिएगा दोस्तों, अगर बेटे पर क्या कार्रवाई हो सकती है ये समझिएगा। यह है कि अगर बेटा ऐसा करता है तो मेंटेनेंस एक्ट, हाँ, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो बेटे पर यह कार्रवाई होगी और ये प्रावधान दिया जाएगा और ये आदेश सुनाया जाएगा कि बेटा हर महीने 5,000 रुपये बाप को गुजारा भत्ता देगा। और अगर मान ली, और हर महीने देना होगा, जब तक बाप जिएगा तब तक उसका सुई दवाई भी करना होगा वो अलग से। और अगर बेटा जो है ये शर्तें नहीं मानता है तो उसे 3 महीने की जेल भी होगी, और इसका प्रावधान है सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत। उसके बाद जमीन वापस करने का आदेश हो सकता है। तीसरा, घर से बाहर निकाला तो जेल का प्रावधान है। चौथा, जमीन वापस करने का आदेश हो सकता है। पांचवा, एसडीएम ट्राइब्यूनल यह सब 30 दिन में कर सकता है। और यह भी है कि बेटे को जेल जाने का प्रावधान भी है और जमीन वापस देने का भी नियम है। और ये सारी चीजें एसडीएम ट्राइब्यूनल जो है 30 दिनों के भीतर कर सकता है। तो बेटे जितने खुश हो रहे हैं वो लोग चुप हो जाइए और अपने माँ बाप की सेवा कीजिए जब तक वो जिंदा है तब तक, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया, आपने उन्होंने नहीं किया है। तो जब तक उनका फर्ज था तो उन्होंने आपके साथ दिया, और जब आपका फर्ज बनता है तो जिंदगी भर उनका साथ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाप को क्या करना चाहिए। अब समझिएगा बाप को करना क्या चाहिए। बाप को, बेचारा बाप बूढ़ा क्या कर सकता है, तो उसको करना क्या चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके राइट्स पता होने चाहिए। और हम आपको आपके राइट्स बताएंगे, बदले में एक छोटी सी मदद चाहिए रहती है हमें आपकी। सिर्फ हमारे, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिए। आते हैं टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर किसी बाप के साथ यह हो रहा है तो यह करो। पहला, एसडीएम के पास जाओ, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन दो। दूसरा, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करो। देखिए दोस्तों, अगर किसी बाप के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। सीधा एसडीएम के पास जाइए, लिखित में शिकायत कीजिए और एसडीएम ट्राइब्यूनल, एसडीएम के पास जाओ और मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन दो। मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन दीजिए एसडीएम के पास लिखित में। और उसके बाद आप सीएम हेल्पलाइन नंबर, देखिए हमारे यूपी में तो 1076 नंबर है, तो आप भी आपके एरिया का जो भी है वहाँ का अपना अपना नंबर है सीएम हेल्पलाइन नंबर। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने स्टेट का मुझे नाम लिखिए और अपना पूछिए, मैं आपको वहाँ का स्टेट का बताऊंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका नंबर बता दूंगा। तो उसके बाद एसडीएम के बाद आप जो है 1076 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहाँ भी सीएम का हेल्पलाइन नंबर, डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर है ये। उसके बाद तीसरा, पुलिस में कंप्लेंट करो। चौथा, अगर जमीन बेटे के नाम ट्रांसफर भी थी तो
ट्राइब्यूनल में ट्रांसफ़र कैंसिल की मांग करो। और देखिए उसके बाद आप पुलिस में शिकायत कीजिए। और ये भी है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दी है तो ट्राइब्यूनल में जो केस चलेगा उसमें जो है आप अपने उस ट्रांसफ़र को कैंसिल करने की मांग कीजिए, जो कि हो सकती है, आराम से हो सकती है, बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए। और पांचवा है, यह सब करने में एक वकील की मदद लो। सीनियर सिटीजन एक्ट बहुत पावरफुल है और ये सारी प्रक्रिया करने में एक वकील की मदद लीजिए, क्योंकि आप अकेले तो कर नहीं पाएंगे। और याद रखिएगा, सीनियर सिटीजन एक्ट जो है बहुत ही पावरफुल है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना आना चाहिए आपको। ज़्यादा दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिए, लेकिन यहाँ नहीं, आप मुझे फॉलो पर फेसबुक में फॉलो करके मैसेंजर में पर्सनली मैसेज कीजिए। मैं आपको सारे तरीके बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा और आपका हक दिला कर रहूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, सीनियर सिटीजन एक्ट जो है बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर घर बाप का है तो बेटा कैसे निकाल सकता है? अब समझिएगा, अगर घर बाप का था तो बेटा निकाल कैसे सकता है, क्यों निकाल देता है, किन चीजों की लालच में निकाल देता है, कैसे निकाल देता है, इसके बारे में समझते हैं। भाइयों, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर घर बाप के नाम पर है, खतौनी में बाप का नाम है, तो बेटा कानूनी तौर पर बाप को निकाल ही नहीं सकता। ऐसे में बाप पुलिस बुला सकता है और पुलिस बेटे को घर से बाहर निकाल सकती है, लेकिन बाप को नहीं। अब समझिएगा दोस्तों, अगर बेटा बाप को घर से बाहर निकाल रहा है तो उसका नियम क्या है। अगर उस प्रॉपर्टी पे नाम पिता का है, बाप का नाम है, खतौने में बाप का नाम है, रजिस्ट्री में बाप का नाम है, उसके बाद भी अगर बाप को निकालने की धमकी देता है या फिर निकाल रहा है बेटा, तो बाप एक काम कर सकता है, सीधा पुलिस को कॉल कर सकता है। अपने नज़दीकी किसी भी पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस बुला लीजिए और उन्हें बताइए, और पुलिस उस बेटे को घर से बाहर निकालेगा या फिर कोई सजा देगा और आपका घर वापस दिलाएगा और आपको निकलने से बचाएगा। बेशर्मी मत देखिए, मत सोचिए कि बदनामी होगी, बेटे की भी तो बदनामी होगी, उसे भी तो सोचना चाहिए कि मेरा बाप है, लेकिन वो नहीं सोचता। लेकिन आप सोचिए चीजें। इसलिए भाइयों, अगर घर आपके नाम है तो डरो मत, आप मालिक हो। और अगर बेटे के नाम पर दिया तो ये ट्राइब्यूनल जाओ। देखिए दोस्तों, आप डरिए मत। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तो डरने की जरूरत नहीं, आपके पास आपके राइट्स हैं। और अगर आपने बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दिए तब भी एसडीएम ट्राइब्यूनल है, उसमें भी आपको राइट्स मिल सकता है। यानी दोनों तरफ से आपको राइट्स आपके मिलेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। बस आपको डरना नहीं है, सही वक्त पर सही कदम उठाना है। तो बिल्कुल ये काम कीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यह सिचुएशन पहले से कैसे रोकें। अब देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन को आप रोक कैसे सकते हैं, कैसे आप रोक सकते हैं, मतलब पहले से ही कैसे रोक सकते हैं, ऐसा काम ऐसा ना हो, कैसे, ध्यान दीजिएगा भाइयों। यह सबसे जरूरी सलाह है। यह सिचुएशन पहले से कैसे रोके। पहला, जमीन और घर बेटे के नाम मत करो जब तक आप पूरी तरह निश्चिंत न हो। दूसरा, अगर करना ही है तो मेंटेनेंस डीड पर जरूर बनाओ। देखिए दोस्तों, इससे सलाह यही है आपको हमारी कि आप जब तक जी रहे हैं तब तक बेटे को तो पहले अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर मत कीजिए। और जैसे भी आपका डेथ वगैरह होगा तो ऑटोमेटिक वो विरासत चली जाएगी बेटे को। अगर आप कर भी रहे हैं, अगर किसी तौर पर अगर आप कर रहे हैं, अपनी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, अपने क्या बोलते हैं, जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप कीजिए। लेकिन महीने का मेंटेनेंस डीड जरूर तैयार कीजिए कि उसके तहत बेटा आपको मदद करता रहे। क्योंकि किसी भरोसा मत कीजिए, भले आपका बेटा क्यों ना हो, क्योंकि कल को आपको घर से बाहर निकालेगा तो फिर आप कहाँ कहाँ दर दर के ठोकर खाएंगे। उससे बेहतर है कि मेंटेनेंस डीड जरूर बनाइए जिसमें लिखा हो देखभाल की शर्तें। तीसरा, तीसरा, वसीयत बनाओ जो आपके मरने के बाद लागू हो। चौथा, जीते जी जमीन देने की जल्दी मत करो। और ये भी है दोस्तों, आप मेंटेनेंस डीड बना रहे हैं तो आप अपनी शर्तें उसमें जरूर लिखिए, पालन पोषण का। अगर आप, सबसे बेहतर यही चीज़ है कि आप जीते जी जमीन ट्रांसफर मत कीजिए, मरने के बाद क्या आप वसीयत लिख दीजिए, सबसे बेहतर तरीका रहेगा। जिसे भी आप देना चाहें तो जो ज़्यादा सेवा करेगा उसको वसीयत प्रॉपर्टी मिलेगी। आप ये बनाए रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। मरने के बाद आराम से बच्चे आपस में बांट लेंगे,
वो कानून के तहत हो जाएगा। लेकिन आप जीते जी ऐसा मत कीजिए, वरना ऐसी सारी चीज़ें दिक्कतें आ जाएंगी, सामने आते रहेंगी, जो आजकल समाज में बहुत चल ही रहा है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा एक वकील से मिलना है, वो वकील जो ऐसे मामला देखता है उससे मिलिए, सारी परेशानियां बताइए और तुरंत उन कार्रवाइयों पर लग जाइए जैसा वकील आपको कहता है, न ज़्यादा न कम, उतना ही आपको करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि बेटा अगर ऐसा कुछ काम करता है तो बाप उसे तुरंत मुंह तोड़ जवाब दे करके अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। ये बातें सभी को पता होनी जरूरी है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।